अगर इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि तुम भटके हुए हो, तो सबसे पहली सच्चाई जिसे स्वीकार करना होगा वो ये है, तुम यहाँ किसी संयोग से नहीं पहुंचे हो। तुम यहाँ पहुंचे हो बहाव से, निर्णय न लेने से, टालते रहने से, अपने विचारों की सत्ता दूसरों को सौंप देने से। लेकिन सुनो, जिस तरह तुम यहाँ आए हो उसी तरह तुम यहाँ से निकल भी सकते हो। तुम 14 दिनों में खुद को फिर से गढ़ सकते हो, उन्हीं मानसिक कानूनों को लागू करके जिन्होंने दौलत बनाई, साम्राज्य खड़े किए और किस्मत का नक्शा बदला। तुम दिशा वापस पा सकते हो, तुम विश्वास दोबारा जगा सकते हो, तुम एक ऐसा दिमाग इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें स्पष्टता हो, शक्ति हो और नियंत्रण हो। लेकिन सिर्फ तब जब तुम उन निर्देशों का पालन करोगे जो मैं अब देने जा रहा हूं। यही वो मोड़ है, टर्निंग पॉइंट। अगर तुमने अब चुना तो इतिहास बदल सकता है। तुम कहते हो मैं खोया हुआ हूं, लेकिन सच में खोया जाना होता क्या है? ये कोई शहर नहीं जहां तुम गलती से भटक गए, ये कोई जगह नहीं जो नक्शे पर मिल जाए। खोया जाना एक मानसिक स्थिति है, एक धुंध जो तब बनती है जब तुम बहुत समय तक बिना दिशा के जिए हो, बिना निर्णय के रहे हो और अपनी आवाज से ज्यादा हर किसी की आवाज सुनते रहे हो। मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हारा भविष्य नहीं है, मुद्दा ये है कि तुमने भविष्य की मांग ही नहीं की। तुम खोए हुए नहीं हो, तुम ड्रिफ्ट में हो, और ड्रिफ्ट संभावना का सबसे खामोश हथियारा है। ड्रिफ्ट उस आदमी की हालत है जो चलता तो है लेकिन निशाने के बिना। वो जागता है पर उठता नहीं, वो काम करता है पर बनाता नहीं, वो बोलता है पर घोषित नहीं करता, वो मौजूद है पर जीता नहीं। वो अपने विचारों से नहीं, दुनिया की हवाओं से चलता है, दूसरों के लगाए हुए संकेत पढ़ता है, उनकी राय सुनता है और हर मोड़ पर किसी और के इशारे पर मुड़ जाता है। ऐसा आदमी सबसे आसानी से नियंत्रित किया जाता है। वो सबसे तेज आवाज की आज्ञा मानता है, इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि वो लाउड है। तुम ड्रिफ्ट इसलिए नहीं करते कि तुम कमजोर हो, तुम ड्रिफ्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुमने कभी तय ही नहीं किया कि तुम हो कौन। तुम ड्रिफ्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे विचारों को पहले दुनिया की सेवा करना सिखाया गया, खुद की नहीं। तुम ड्रिफ्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें दिमाग के कानून कभी सिखाए ही नहीं गए, वो कानून जो सफलता को चलाते हैं, निर्णय को शक्ति देते हैं, एक्शन को जन्म देते हैं और पहचान बनाते हैं। लेकिन अब तुम जानते हो और अब अज्ञान तुम्हें बचा नहीं सकता। मैंने एक बार शैतान से बातचीत में ये स्वीकारोक्ति सुनी, उसका सबसे ताकतवर हथियार हिंसा नहीं है, चोरी नहीं है, बल्कि ड्रिफ्टिंग है। वो लोगों का भविष्य जोर से नहीं छीनता, वो उन्हें अनिर्णय से खुद ही फेंकने देता है। उसे मारपीट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ संदेह चाहिए, और वो संदेह बहुत चालाकी से बोया जाता है। अगर ये काम न किया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं काफी नहीं हूं तो। जो आदमी इन आवाजों को सुनता रहता है वो कभी वो आदमी नहीं बनता जिसकी आवाज में ताकत होती है। अगर तुम खोया हुआ महसूस कर रहे हो तो ये समझो, ये एहसास तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एहसास एक संकेत है। ये तुम्हारे अंदर की आवाज है जो कह रही है, रुको, खुद का सामना करो, याद करो कि तुम कौन थे उससे पहले जब तुमने आत्मसमर्पण किया। ये वो फुसफुसाहट है जो कहती है, तुझमें इससे ज्यादा है और अब तुझे चुनना होगा। या तो तुम इस आवाज को अनदेखा करोगे और शून्यता में और गहरे जाओगे, या सुनोगे और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करोगे। शुरुआत भव्य नहीं होती, शुरुआत सार्वजनिक नहीं होती, शुरुआत शोर से नहीं होती, शुरुआत खामोशी में होती है, शुरुआत आईने के सामने होती है। बैठो, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई दोस्तों से सलाह नहीं, सिर्फ तुम, एक कागज और वो ईमानदारी जिससे तुम सालों से भाग रहे थे। लिखो सच्चाई, लिखो तुम कहां हो, तुम क्या बन गए हो, तुम यहां तक कैसे पहुंचे, सब कुछ लिखो। लिखो तुम किससे डरते हो, लिखो तुम्हें किस बात का पछतावा है, लिखो तुम खुद से क्या कहते हो जब कोई नहीं सुन रहा, लिखो वो जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया। ये खुद को सजा देने के लिए नहीं है, ये खुद को मुक्त करने के लिए है। क्योंकि कोई आदमी नया निर्माण नहीं कर सकता जब तक वो अपनी झूठी छवि का मलबा नहीं जलाता।
सेल्फ ऑनेस्टी वो आग है जो शुद्ध करती है, दर्द देती है लेकिन चंगा करती है। और जब तक तुम उस सच का सामना नहीं करोगे जो तुम बन चुके हो, तब तक तुम वो कभी नहीं बन पाओगे जो तुम्हें बनना था। सीधी बात सुनो, तुम नई जिंदगी नहीं बना सकते जब तक तुम पुरानी जिंदगी के बहानों को बचाते रहोगे। तुम पुनर्जन्म नहीं ले सकते जब तक तुम अनिर्णय, हिचकिचाहट, डर और झूठी विनम्रता की जंजीरों से चिपके रहोगे। हर दिन जब तुम इस टकराव को टालते हो, तुम ड्रिफ्ट करने वाली पहचान को और मजबूत करते हो। लेकिन हर पल जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, तुम शक्ति वापस अपने हाथ में लेते हो। तुम भ्रम की दीवार से एक ईंट निकालते हो और उसे दिशा की नींव में लगाते हो। आज तुम्हें पूरा भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछना है, अगर मुझ पर कोई हंस न सके तो मैं क्या करना चाहूंगा। यही शुरुआत है। ये सवाल आलोचना के डर को जला देता है। ये सवाल तुम्हें उस आदमी से मिलवाता है जिसे सालों से चुप करा दिया गया था। और यही सवाल उद्देश्य का दरवाजा खोलता है। याद रखो, चाहे उद्देश्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो ड्रिफ्ट से ज्यादा ताकतवर होता है। आज पहला दिन है, 14 में से पहला। काम सरल है लेकिन आसान नहीं। दिखावा बंद करो, छुपना बंद करो, इंतजार बंद करो। कलम उठाओ, आंखों में आंखें डालो और सच्चाई लिखो। अव्यवस्था लिखो, सपना लिखो, पछतावा लिखो, गुस्सा लिखो, सब कुछ कागज पर उड़ेल दो। ये कमजोरी नहीं है, ये पावर की शुरुआत है। क्योंकि कोई आदमी उस जीवन को दिशा नहीं दे सकता जिसे उसने पहले समझा ही नहीं। जब असहज लगे तो और लिखो। वही असहजता पुरानी पहचान की आखिरी सांस है, उसे मरने दो। क्योंकि जब पुरानी आवाज चुप होती है, तभी नई आवाज उठती है। अब पहला वाक्य जो तुम्हें जोर से बोलना है, सीना चौड़ा, कंधे पीछे, सर ऊंचा। बोलो, मैं निर्णय लेने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कार्य करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। बार बार बोलो, जब तक ये तुम्हारी आवाज न बन जाए, तुम्हारी लय न बन जाए, तुम्हारा आदेश न बन जाए। यही पहला पत्थर है तुम्हारी नई आंतरिक दुनिया का। अब ध्यान से सुनो, ये जो अगले 14 दिन है, ये बाहर की जिंदगी बदलने का प्रोग्राम नहीं है। ये 14 दिन अंदर की सत्ता जीतने का युद्ध है। जब तक तुम्हारे कमांड साफ नहीं होंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। जब तक तुम्हारा सोचने का ढांचा नहीं बदलेगा, तब तक भविष्य सिर्फ कल्पना रहेगा। दुनिया तुम्हारे विश्वास को नहीं बनाती, तुम्हारा विश्वास उस दुनिया को बनाता है जिसे तुम रोज अनुभव करते हो। और इसलिए शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती, शुरुआत होती है सोच से, ईमानदारी से और उस निर्णय से कि अब ड्रिफ्ट स्वीकार्य नहीं है। जो आदमी सच का सामना कर लेता है, वो फिर कभी खोया हुआ नहीं रहता। इसलिए नहीं कि दुनिया ने उसे रास्ता दे दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे याद आ गया, चुनने की शक्ति हमेशा उसी के पास थी। अब सुनो, आने वाले 13 दिन तुम्हें अनुशासन सिखाएंगे, नियम सिखाएंगे, लॉ ऑफ माइंड सिखाएंगे। लेकिन अगर तुमने आज खुद से आंख नहीं मिलाई, तो आगे का हर अभ्यास खोखला साबित होगा। इसलिए ये पहला टेस्ट ताकत का नहीं है, ये टेस्ट है हिम्मत का। खुद को देखने की हिम्मत, बिना बहाने के सच बोलने की हिम्मत और ये कहने की हिम्मत कि अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा। अब आगे बढ़ो। आईना तुम्हें देख रहा है, कागज तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वो आदमी जो तुम्हें बनना है वो अभी से मौजूद है, बस सोया हुआ। उसे जगाने के लिए शोर नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। खुद से कहो और लिखो कि तुम कहाँ हो, कैसे हो और क्यों हो। फिर बोलो, मैं निर्णय लेने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं कार्य करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। यही वाक्य तुम्हारे ड्रिफ्ट का अंत है। अब समझो ये बात गहराई से। कोई भी आदमी जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वो ज्यादा देर तक शक्ति से दूर नहीं रहता। वो देर से पहुंच सकता है लेकिन खोया हुआ नहीं होता। वो रोका जा सकता है लेकिन जकड़ा नहीं जा सकता। वो गिर सकता है लेकिन बिना दिशा के नहीं। उद्देश्य कंपस है और बिना कंपस के सबसे ताकतवर जहाज भी भटक जाते हैं। स्पष्ट उद्देश्य वो लौ है जो इच्छा को अनुशासन से जोड़ता है, कल्पना को एक्शन से और विश्वास को परिणाम से। बिना उद्देश्य के आदमी हवा में उड़ता पत्ता है। वो बहता है, वो रुकता है, वो इंतजार करता है। लेकिन उद्देश्य के साथ वही आदमी हवा बन जाता है। मैं फिर दोहराता हूँ, वेगनेस लकवा मार देती है। तुम आज खोए हुए इसलिए नहीं हो कि तुम में ताकत नहीं है, तुम खोए हुए इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी ताकत का कोई निशाना नहीं है। तुम असफल नहीं हुए हो, तुम्हारी स्पष्टता असफल हुई है।
दिमाग एक मशीन है, उसे निर्देश चाहिए। निर्देश नहीं दोगे तो वो घूमेगा, ईंधन जलाएगा, लेकिन मंजिल नहीं देगा। इसलिए अब निर्माण शुरू होता है। अगर तुम खुद को फिर से बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें लिखना होगा तुम क्या बना रहे हो। इसे कहते हैं डेफिनेट चीफ एम। मुझे सफल होना है, ये धुंध है। मुझे अच्छा जीवन चाहिए, ये भ्रम है। उद्देश्य को होना चाहिए स्पष्ट, मापने योग्य, समय से बंधा हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसे भावना के साथ लिखा जाना चाहिए। अवचेतन मन तर्क नहीं मानता, वो आदेश मानता है। वो संभावना पर नहीं चलता, वो कमांड पर चलता है। और वो आदेश सिर्फ तुम्हें देना है। अब कागज लो और ये वाक्य शुरू करो। मेरा मुख्य उद्देश्य है। डरो मत, रुको मत। वो मत लिखो जो सुरक्षित लगे, वो मत लिखो जो दूसरों को स्वीकार्य हो। वो लिखो जो तुम्हारे अंदर डर भी पैदा करे और आग भी। फिर लिखो किस तारीख तक तुम इसे हासिल करोगे। फिर लिखो इसके बदले तुम क्या दोगे। फिर लिखो आज इसी घंटे तुम पहला कदम क्या उठाओगे। पूर्ण स्पष्टता का इंतजार मत करो, एक्शन स्पष्टता पैदा करता है। अगर उद्देश्य बदल भी जाए तो भी लिखो, क्योंकि अस्थायी उद्देश्य अगर आग के साथ पीछा किया जाए तो वो भी गति पैदा करता है, और गति दिशा को जन्म देती है। सबसे बुरी बात गलत लक्ष्य का पीछा करना नहीं है, सबसे बुरी बात है किसी लक्ष्य का पीछा ही न करना। चलता हुआ आदमी रास्ता सुधार सकता है, रुका हुआ आदमी सड़ जाता है। अब सुनो ये बात, जिस आदमी का कोई उद्देश्य नहीं होता वो दूसरों के उद्देश्य का औजार बन जाता है। अगर तुम अपनी जिंदगी को आदेश नहीं देते तो कोई और देगा। अगर तुम अपनी योजना नहीं लिखते तो तुम किसी और की योजना पूरी करने में जिंदगी लगा दोगे। ये दर्शन नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जिनके पास स्पष्टता होती है वो नेतृत्व करते हैं, जिनके पास नहीं होती वो अनुसरण करते हैं। और अब ये 14 दिन आराम के नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन के दिन है। और कोई भी निर्माता बिना नक्शे के ईंट नहीं उठाता। तुम्हारा लिखा हुआ उद्देश्य अब तुम्हारा नक्शा है। अब हर निर्णय से पहले एक ही सवाल होगा कि क्या ये मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। अगर हाँ तो करो, अगर नहीं तो काट दो। यही है बिल्डर का रास्ता। अब ध्यान और गहरा करो, क्योंकि अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। तुमने सच लिखा, तुमने उद्देश्य तय किया, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो। अब असली सवाल है, क्या तुम्हारा दिमाग उस बात को मानता भी है या नहीं। यहीं से असली युद्ध शुरू होता है, क्योंकि जान लेना और मान लेना दो अलग अलग दुनियाएं हैं। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जो तुम मानते हो उसी के अनुसार तुम्हारा जीवन चलता है। तुम कह सकते हो मुझे सफल होना है, लेकिन अगर अंदर कहीं ये आवाज है मेरे बस का नहीं है, तो वही आवाज जीतेगी। दिमाग लोकतंत्र नहीं है, वह बहुमत नहीं चलता, वह चलता है जो आवाज बार बार बोली जाती है। और अब तक वो आवाज तुम्हारी नहीं थी, वो आवाज थी डर की, अनुभवों की, असफलताओं की, दूसरों की राय की। और इसलिए अब तुम्हें एक नया लॉ सीखना होगा। इसका नाम है ऑटो सजेशन। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक दिखावा नहीं है, ये दिमाग का नियम है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो जांच नहीं करता, वो सिर्फ एक काम करता है, आदेश मानता है। जो बात बार बार भावना के साथ और अधिकार की आवाज में कही जाती है, अवचेतन उसे सच मान लेता है, और फिर वही बात तुम्हारी आदत बनती है, तुम्हारी ऊर्जा बनती है, तुम्हारे निर्णय बनते हैं, और अंत में तुम्हारी किस्मत बनती है। अब तक तुमने अपने अवचेतन को बिना जाने गलत आदेश दिए हैं। हर बार जब तुमने कहा मैं फोकस नहीं कर पाता, एक आदेश गया। हर बार जब तुमने कहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक आदेश गया। हर बार जब तुमने कहा मैं बाद में करूंगा, एक आदेश गया। और अवचेतन ने कहा ठीक है, यही सच है। अब तुम्हें इस सत्ता को वापस लेना है, और इसका तरीका है दैनिक भावनात्मक दोहराव। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें हर सुबह और हर रात अपने डेफिनेट चीफ एम को जोर से बोलना है, मन में नहीं, आंख बंद करके नहीं, आवाज में। क्योंकि अवचेतन शब्दों से ज्यादा टोन सुनता है। जब तुम थके हुए स्वर में बोलते हो तो संदेश जाता है कि ये कमजोर है। जब तुम संकोच से बोलते हो तो संदेश जाता है कि ये अनिश्चित है। लेकिन जब तुम सीना चौड़ा करके पूरे विश्वास की आवाज में बोलते हो तो अवचेतन मान लेता है कि अब नया आदेश आया है। अब मैं तुम्हें एक मॉडल देता हूँ, इसे जोर से बोलो। मैं अपने मुख्य उद्देश्य की पूरी प्राप्ति की मांग करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इसे प्राप्त करूंगा। मैं हर दिन इसके लिए कार्य करता हूँ और ये मेरा ही होगा। इसे एक बार नहीं, बार बार बोलो।
क्योंकि तुम सच नहीं दोहरा रहे, तुम सच बना रहे हो। अब समझो ये बात, ऑटो सजेशन तुरंत परिणाम नहीं देती। ये कोई स्विच नहीं है, ये नींव है। हर बार जब तुम बोलते हो एक ईंट रखी जाती है। हर बार जब भावना जोड़ते हो ईंट गहरी बैठती है। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा तुम अलग बोल रहे हो, तुम अलग चल रहे हो, तुम अलग निर्णय ले रहे हो। वो दिन भाग्य का नहीं होता, वो दोहराव का परिणाम होता है। यही वजह है कि सफल लोग भाग्यशाली लगते हैं। वो भाग्यशाली नहीं होते, वो मानसिक रूप से प्रशिक्षित होते हैं। अब एक उदाहरण सुनो। एक साधारण आदमी, कोई विशेष शिक्षा नहीं, कोई विशेष शुरुआत नहीं, लेकिन उसके अंदर एक वाक्य चलता रहता है, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं लेखक हूँ। वो वाक्य वो हर दिन बोलता है, हर दिन सोचता है, हर दिन महसूस करता है, और कुछ साल बाद दुनिया भी उसे वही कहने लगती है जो वो पहले से कह रहा था। दुनिया पहले नहीं मानती, दुनिया बाद में मानती है। पहले तुम्हें खुद को मनाना होता है। अब तुम्हारा काम है अपने लिखे हुए उद्देश्य को एक छोटे वाक्य में बदलना, जिसमें 3 चीजें हों। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा विश्वास कि वो मिलेगा, तुम्हारा दैनिक एक्शन। उदाहरण, मैं अपने उद्देश्य को हर दिन स्पष्टता और अनुशासन के साथ साकार कर रहा हूँ। इसे लिखो, इसे याद करो, इसे सुबह बोलो, इसे रात में बोलो। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक छूटा हुआ दिन पुरानी आवाज को वापस ताकत देता है। और सुनो, ये अभ्यास शुरू में अजीब लगेगा। तुम्हारा पुराना दिमाग बोलेगा ये बचकाना है, तो खुद को धोखा दे रहा है, तो अभी ऐसा नहीं है। ये विरोध असफलता नहीं है, ये संकेत है कि पुरानी पहचान मर रही है। और जब भी ऐसा हो और जोर से बोलो, भावना बढ़ाओ, आवाज ऊंची करो, अगर जरूरत पड़े तो चिल्लाओ, क्योंकि अवचेतन भाषा नहीं समझता, वो भावना समझता है। अब याद रखो, ऑटो सजेशन सकारात्मक सोच नहीं है, ये मानसिक आदेश है। तुम भीख नहीं मांग रहे, तुम आदेश दे रहे हो। तुम उम्मीद नहीं कर रहे, तुम निर्देश दे रहे हो। और जो आदमी अपने दिमाग को आदेश देना सीख लेता है, वो दुनिया से भीख नहीं मांगता। अब आखिरी वाक्य जो तुम्हें आज बोलना है, सीधे खड़े होकर बोलो, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। मैं अपने उद्देश्य को हर दिन अपने अवचेतन में स्थापित करता हूँ। इसे आज से कानून बना लो, क्योंकि अब तुम सिर्फ उद्देश्य नहीं लिख रहे, तुम पहचान इंस्टॉल कर रहे हो। और पहचान जब इंस्टॉल हो जाती है तो परिणाम अपने आप पीछे आते हैं। अब हम उस स्तर पर आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए नहीं कि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि रास्ता अब काम मांगता है। अब प्रेरणा नहीं चलेगी, अब जो चाहिए वो है डिसिप्लिन। समझ लो इसे साफ शब्दों में, प्रेरणा भावना है, अनुशासन पहचान है। प्रेरणा आती जाती है, अनुशासन रहता है। और जो आदमी अपने जीवन को भावनाओं से चलाता है, वो हर हफ्ते नया इंसान बनने की कोशिश करता है और हर हफ्ते पुराना बन जाता है। लेकिन जो आदमी अनुशासन को अपनी पहचान बना लेता है, वो बदलता नहीं, वो निर्मित होता है। अब सुनो ये नियम, तुम्हारा अवचेतन उस चीज को नहीं मानता जो तुम कभी कभी करते हो, वो उस चीज को मानता है जो तुम हर दिन करते हो। इसलिए अब तुम्हें एक दैनिक सूत्र चाहिए, कोई जटिल सिस्टम नहीं, कोई भारी प्लान नहीं, सिर्फ 4 आदेश। और अगर तुमने इन चारों को 14 दिन बिना रुके निभा लिया तो तुम्हारी पहचान शिफ्ट हो जाएगी। पहला आदेश, हर सुबह अपने उद्देश्य को जोर से बोलो। जैसे ही आंख खुले, फोन नहीं, दुनिया नहीं, समस्या नहीं, सबसे पहले तुम्हारी आवाज। अपने लिखे हुए डेफिनेट चीफ एम को सीधे खड़े होकर पढ़ो, धीरे नहीं, बुदबुदाकर नहीं, आदेश की आवाज में। क्योंकि जो आदमी सुबह खुद को आदेश देता है, उस दिन दुनिया उसे आदेश नहीं देती। दूसरा आदेश, देखो कि वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। बोलने के बाद आंख बंद करो, देखो जब वो मिल गया है, तुम कैसे चल रहे हो, तुम कैसे बोल रहे हो, लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं। भावना जोड़ो, क्योंकि अवचेतन तथ्य नहीं पहचानता, वो अनुभव पहचानता है। जो तुम बार बार महसूस करते हो वही सच बन जाता है। तीसरा आदेश, हर दिन एक वास्तविक कदम। ध्यान से सुनो, बड़ा कदम जरूरी नहीं है, पर सच्चा कदम जरूरी है। एक कॉल, एक पेज, एक अभ्यास, एक मना करना, एक हाँ कहना, जो भी हो, पर वो तुम्हारे उद्देश्य की दिशा में हो। जो आदमी परफेक्ट का इंतजार करता है वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जो आदमी अधूरा एक्शन लेता है वो विश्वास बनाता है। एक्शन विश्वास का पिता है। चौथा आदेश, रात को हिसाब। सोने से पहले कागज उठाओ, 3 सवाल लिखो। आज मैंने क्या किया जो मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले गया?
आज मैंने क्या सोचा या बोला जो मुझे कमजोर कर रहा था, कल मैं क्या सुधारूंगा। ये अपराध बोध के लिए नहीं है, ये नियंत्रण के लिए है। अब चेतन को पता होना चाहिए कि अब उस पर नजर रखी जा रही है। अब सुनो ध्यान से। पहले 3-4 दिन अजीब लगेंगे, 7वें दिन तुम्हारी आवाज बदलेगी, 10वें दिन तुम्हारे निर्णय तेज होंगे, 14वें दिन तुम वापस पुराने आदमी में जाना नहीं चाहोगे। लेकिन एक दिन छोड़ दिया तो लय टूटेगी, और लय टूटी तो संदेह लौटेगा। इसलिए मैं साफ कहता हूँ, कोई ब्रेक नहीं, कोई छूट नहीं, कोई बहाना नहीं। थकान कारण नहीं है, व्यस्तता कारण नहीं है, मूड कारण नहीं है। कारण सिर्फ एक होता है, निर्णय। अब बात करते हैं फोकस की, क्योंकि बिखरा हुआ दिमाग कमजोर दिमाग होता है। ताकत ध्यान के एक बिंदु से आती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर चीज पर है तो असल में किसी चीज पर नहीं है। इसलिए अब तुम्हें सीखना होगा कंट्रोल्ड अटेंशन, मतलब दिन में बार बार अपने उद्देश्य पर लौटना। डिस्ट्रैक्शन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, लोग आएंगे, आवाजें आएंगी। हर बार खुद से पूछो, क्या ये मेरे उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है? अगर नहीं तो मानसिक रूप से उसे बाहर करो। कोई लड़ाई नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ इनकार। अब एक और बात, पुरानी पहचान मरते वक्त शोर मचाती है। वो बोलेगी, आज छोड़ दे, कल कर लेंगे, इतना सीरियस क्यों? यही वो पल है जहां आदमी तय होता है। या तो तुम आज भी खुद की बात मानोगे या फिर पुरानी आवाज की। अब एक घोषणा जो तुम्हें हर दिन बोलनी है, सीधे खड़े होकर। मैं रोज दोहराव से अपनी पहचान बनाता हूँ। मैं वही हूँ जो मैं हर दिन करता हूँ। याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे बड़े सपनों से नहीं बनती, तुम्हारी पहचान तुम्हारे दैनिक कर्म से बनती है। 14 दिन कोई जादू नहीं है, 14 दिन एक सीमा है। जो आदमी 14 दिन खुद से किया वादा निभा ले, वो जान जाता है कि वो भरोसे के काबिल है, और आत्मविश्वास यहीं से पैदा होता है। अब आखिरी बात, तुम यहाँ आराम के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ निर्माण के लिए आए हो, और निर्माण हमेशा शोर के बिना होता है। अगर तुम ये 4 आदेश मानते रहे तो कोई भी तुम्हें पहचान से पीछे नहीं खींच पाएगा। अब हम अंतिम चरण पर हैं, लेकिन इसे अंत मत समझो, इसे समझो सील। वो सील जो तय करती है कि तुम वापस पुराने आदमी में जाओगे या नहीं। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, अनुशासन भी पकड़ लेते हैं, लेकिन एक चीज पर टूट जाते हैं, परसिस्टेंस, लगातार बने रहना। याद रखो ये बात, शक्ति कभी अचानक नहीं आती, शक्ति आती है दोहराव से। और जो आदमी दोहराव में टिक गया, वही आदमी इतिहास में टिकता है। अब इसे साफ समझो, परसिस्टेंस कोई भावना नहीं है, ये कोई जोश नहीं है। परसिस्टेंस एक मानसिक स्थिति है। ये वो हालत है जहां आदमी ये सवाल पूछना ही बंद कर देता है कि क्या मुझे आज करना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया होता है। कमजोर आदमी हर दिन निर्णय लेता है, मजबूत आदमी एक बार निर्णय लेता है और फिर उसे निभाता है। अब सुनो, जब तुम 14 दिन बिना रुके अपने नियम निभाते हो तो अवचेतन एक बात सीखता है, ये आदमी पीछे नहीं हटता। और जिस दिन अवचेतन ने ये मान लिया, उसी दिन डर की पकड़ टूट जाती है। डर इसलिए हावी रहता है क्योंकि दिमाग जानता है ये थोड़े दिन में छोड़ देगा, लेकिन परसिस्टेंस इस झूठ को तोड़ देती है। अब एक कहानी सुनो। 2 आदमी थे, दोनों ने खुदाई शुरू की। पहले आदमी ने कुछ दिन खोदा, पत्थर आए, थक गया, छोड़ दिया। दूसरे आदमी ने इंजीनियर बुलाया, जांचा और वही खुदाई सिर्फ 3 फुट आगे बढ़ाई। वहां सोना था, 3 फुट। किस्मत का अंतर 3 फुट का था, लेकिन असल अंतर था रुकने और टिकने का। ज्यादातर लोग सोने से 3 फुट पहले रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो हार चुके होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो टिकना नहीं सीख पाए। अब ये बात अपने अंदर बैठा लो, रुकना न्यूट्रल नहीं होता। हर बार जब तुम रुकते हो, अवचेतन एक बात लिख लेता है, ये आदमी खुद पर भरोसा नहीं करता। और हर बार जब तुम थकान में भी चलते हो, वो लिखता है, ये आदमी विश्वसनीय है। और आत्मविश्वास यहीं से पैदा होता है। अब मैं तुम्हें एक घोषणा देता हूं, इसे लिखो, इसे बोलो, इसे जियो। सीधे खड़े होकर बोलो, मैं रुकता नहीं, मैं दोहराव से मजबूत होता हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं। इसे सिर्फ तब मत बोलो जब अच्छा लग रहा हो, इसे तब बोलो जब मन बहाने ढूंढ रहा हो, क्योंकि वही पल तुम्हारी पहचान तय करता है। अब एक और सच्चाई,
भावनाएं विश्वसनीय नहीं होती। आज उत्साह है, कल नहीं, लेकिन आदत वफादार होती है, और परसिस्टेंस आदत बनती है दैनिक पालन से। इसलिए ये 14 दिन परफेक्शन के नहीं है, ये पैटर्न के है। हर दिन उठना, हर दिन बोलना, हर दिन एक्शन लेना, हर दिन हिसाब करना, चाहे मन करे या न करे। क्योंकि जो आदमी मूड से ऊपर उठ गया, वो आदमी भीड़ से ऊपर उठ गया। अब ध्यान दो, तुम्हारा दिमाग अब भी तुम्हें टेस्ट करेगा। वो बोलेगा इतना काफी है, अब आराम कर ले, अब तो बदल ही गया है। यही सबसे खतरनाक आवाज है, क्योंकि ये पीछे ले जाती है। इसलिए अब तुम्हें एक और लॉ समझना होगा, आइडेंटिटी मेंटेनेंस। पहचान को हर दिन जीना पड़ता है। तुम ये नहीं कहते मैं डिसिप्लिन्ड बन गया हूं, तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं। फर्क समझो, पहला अस्थाई है, दूसरा स्थायी है। अब एक अभ्यास, अपने पुराने वाक्य याद करो। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, मुझे टाइम चाहिए। ये वाक्य अब प्रतिबंधित हैं। अब तुम्हारी भाषा बदलेगी। अब तुम कहोगे मैं निर्णय लेता हूं, मैं करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि जो आदमी अपनी भाषा नहीं बदलता, वो अपनी पहचान नहीं बदलता। अब आखिरी आदेश, इसे बहुत ध्यान से सुनो। पुराने आदमी के लिए वापसी का रास्ता जला दो। मतलब अब तुम ये नहीं कहते अगर ये न चला तो नहीं, अब सिर्फ एक रास्ता है, आगे। पुराना आदमी जिसने टाल मटोल की, जो बहाव में जिया, जो खुद से डरता था, वो अब बोलने के योग्य नहीं है। अब बोलने का हक सिर्फ उस आदमी को है जिसने 14 दिन खुद को निभाया। अब एक अंतिम घोषणा, इसे ऐसे बोलो जैसे ये तुम्हारा नाम हो। मैं निर्णय करता हूं, मैं दिशा में चलता हूं, मैं हर दिन अपनी पहचान बनाता हूं, और मैं फिर कभी खुद को खोया हुआ नहीं कहूंगा। इसे दोहराओ, क्योंकि यही सील है। अब सुनो ये अंतिम सत्य, तुम्हें और जानकारी नहीं चाहिए, तुम्हें और समय नहीं चाहिए, तुम्हें और प्लान नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए और निर्णय। दुनिया जानने वालों से नहीं बदलती, दुनिया करने वालों से बदलती है। सोचने वाले कब्रिस्तान में भरे पड़े हैं, करने वाले इतिहास में रहते हैं। अब चुनो, या तो तुम वही आदमी रहोगे जो सोचता रहा, या वो आदमी बनोगे जो बना। अब से हर सुबह तुम उठोगे और ये नहीं पूछोगे आज क्या करूं, तुम कहोगे मैं जानता हूं। क्योंकि अब तुम खोए हुए नहीं हो, तुमने दिशा चुन ली है, पहचान चुन ली है, और शक्ति अपने अंदर स्थापित कर ली है। ये अंत नहीं है, ये आरंभ है।